कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको माघ मास के प्रथम अध्याय की कथा सुनाऊंगी। तो जी कथा इस प्रकार से है। ओम नमो भगवते शिवासुदेवाय नमो नमः। एक बार गुरु सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, हे गुरु, कृपया कर मुझे माघ मास महात्म्य के विषय में बताइए। मैं आपका शिष्य जो हूँ। व्यास जी ने कहने लगे, रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहन के शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के पशु आदि ढूंढने लगे। उस वनस्थली में अति शोभायमान हो रही थी। कहीं मृगों के झुंड फिर रहे थे, कहीं पर हाथियों के झुंड जा रहे थे, कहीं पर गीदड़ अपने भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं पर सिंगों के चिन्हों के साथ मृगों के शवों के रक्त से पृथ्वी लाल हो रही थी, कहीं पर सुंदर पुष्प हरी भरी लताएं शोभायमान हो रही थी, कहीं पर बड़े बड़े अजगर पेड़ों पर लटके हुए थे। उसी समय राजा के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग जंगल से बाहर भागने लगा। बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ वे आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा भगाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागा और भागते भागते एक कांटेदार वृक्ष में छुप गया। राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु मृग आगे जाकर राजा की दृष्टि से ओझल हो गया। राजा निर्जल वन में प्यास के मारे बहुत दुखी हो गए और दोपहर के समय अधिक चलने के कारण सैनिक थक गए थे और घोड़े रुक गए थे। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पे घने पेड़ लगे हुए थे और उसका जल स्वच्छ एक सज्जन के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से अति सुंदर लग रहा था और इस सरोवर को देखकर राजा की थकान दूर हो गई और रात्रि को राजा ने वहीं पर विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे तथा चारों ओर फैल गए। तभी अंत में सूगरों का एक झुंड सरोवर के करीब आया और उन्होंने पानी पिया। कमल के झुंड के पास गया तथा शिकारियों ने सावधान होकर सूगरों पर आक्रमण किया और उनको मार दिया। उसी समय सभी सिपाही कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता से राजा के पास पहुँचे और प्रभात होते ही राजा उन सबको लेकर अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। तभी राजा को वहाँ पर एक तपस्वी दिखाई दिए, जिनका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था और मृगशाला और वल्गल पहने हुए थे और नखरों और केस धारण किए हुए थे। राजा को घोर तपस्वी को वहाँ पर देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा ने आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वहीं पर खड़े हो गए। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ माह इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से जाने की इच्छा क्यों करते हो? तब राजा कहने लगे, हे महात्मन, मैं तो माघ मास के स्नान के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो ये थी माघ मास की प्रथम कथा। तो जी इसके आगे की कथा अगले वीडियो में मैं सुनाऊंगी। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।